नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड वर्क्स का ये पार्ट 5 है। अब देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन में दिया है, यदि एक ठेकेदार 90 दिन में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है, इसके लिए वो 60 लोग लगाता है ना। अब 60 लोग जो है 60 ही दिन काम करके वो पाता है कि काम का 3/4 भाग खत्म हो चुका है ना। 3/4 काम हो चुका है, समय पर काम पूरा हो जाए, इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 90 डेज का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, है ना। 90 डेज पूरा हमें जो टाइम करना है, 90 डेज। अब 60 और 90, अब मान के चलो आप जो है 60 दिन और 90 दिन का प्रोजेक्ट था, 60 दिन काम चला, तो 60 और 90 का एलसीएम ले लो और टोटल वर्क वही मान लो। तो टोटल वर्क मान लो, आप वर्क मान लो टोटल 180, 180 यूनिट कोई काम का टोटल वर्क है, ठीक है। यूनिट, ये यूनिट मानी जाती है। अब इसमें कह रहा है कि 60 लोग काम पे लगे और वर्क का 3/4 भाग खत्म कर दिया। तो देखो 180 का, है ना, ये वर्क है, 3/4 भाग निकालिए। तो देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 180 गुणा 3 कर दो, ये 180 डिवाइडेड बाई 4 तो 45, मल्टीपल बाई 3 तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 4 3 12 और 1 13, है ना। 135 यूनिट काम फिनिश हो चुका है। कितने दिन में? 60 दिन में, है ना। तो 60 दिन में 335 यूनिट काम खत्म हो चुका है। तो देखो, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, हमें ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, एक आदमी, पहले यहाँ से समझिए, 60 आदमी, 60 मैन 60 ही दिन में, 60 डेज में 135 यूनिट काम करते हैं, है ना। 135। तो अब एक आदमी, एक मैन एक दिन में, 1 डे में कितना काम करेगा? 135 अपॉन 60 इंटू 60। तो अब ये एक आदमी इतना काम कर रहा है, 135 बटे 60 इंटू 60। अब लेफ्ट ओवर काम कितना है? लेफ्ट ओवर काम कितना? हमने माना था 180, 135 हो गया, तो बचा काम, है ना, बचा कार्य, है ना। बचा कार्य कितना है? बचा कार्य हो गया 180 माइनस के 135 बराबर 135, है ना। 180 माइनस के 135 45, है ना। अब 45 कार्य को करने के लिए उसे कितने आदमी लगाने होंगे कि 30 दिन में ख़त्म हो जाए, है ना। तो सीधा है कि उसे m पर्सन लगाने होंगे। अगर उसे 45 यूनिट काम कराने में, अगर 45 यूनिट काम कराने में उसे कितने आदमी लगाने होंगे, तो एक आदमी का जो इफ़िशियंसी है वो है 135, 135 अपॉन में था तो वो ऊपर आ जाएगा, है ना। वही मैं इसके बटे में करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60। अब ये इसमें एक कंडीशन और दे दी है, कितने दिन में करना है उसे काम ख़त्म। भाई 90 दिन का टेंडर था, 60 दिन खत्म हो चुका, 30 दिन में 135 इंटू ये हो जाएगा आपका इंटू 30। तो देखो 30 से ये कट गया 2 बार, 45 से, है ना, 45 से ये कितने बार कट जाएगा? 3 बार, है ना, 3 बार कट गया। तो 3 से ये कट गया कितना? 20 टाइम, है ना। कितना? 20 बार कट गया, 20 दूनी 40। तो अब जो है उसे 40 आदमी लगाने पड़ेंगे इस काम को करने में। 40 आदमी जो है लगाने होंगे काम कराने के लिए। लेकिन उसने पूछा कितने कामों को काम से हटा दिया जाए, कितने लोगों को काम से हटा दिया जाए। तो लगे कितने थे? 60 लोग, है ना। 60 लगे थे, 40 कर देंगे तो कितने हटाए जाएं? 60 माइनस के 40 कर देंगे तो बराबर 20। तो 20% को वो हटा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब इसमें कोई
संदेह तो नहीं है, कहीं कोई डाउट? देखो मैंने किया कि 90 दिन में कर रहे हैं, और इसका मैंने वर्क मान लिया, क्योंकि 60 दिन और 90 दिन दोनों का एलसीएम लेके वर्क मान लो तो इफ़िशियंसी निकलती है। तो इफ़िशियंसी हमारी निकली थी एक आदमी की, इसको ये थी इफ़िशियंसी, ठीक है, एक आदमी की एक दिन की इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता, इसको बोला जाता है कार्य क्षमता, ठीक है। क्षमता थी 135/60 × 60। अब बचा कार्य कितना था? 180 में से 35, 135 हो चुका था, 45 बचा था। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने लगेंगे जब मुझे उसे 30 ही दिन में ख़त्म करना है, क्योंकि 90 दिन में ख़त्म करना है। तो 45/135/60 था, तो 60 ऊपर आ गया, ये 30 से ये 2 बार कट गया, और ये 45 से 3 बार, ये 3 से ये 20 बार, 20 × 2 यानी 40 आदमी अभी इस काम को कर देंगे। कितने को? 45 पर को, है ना, मतलब 3/4 खत्म हो गया तो 1/4 को ख़त्म कर देंगे। तो टोटल जो है 20 आदमी उसे हटा सकता है वो, है ना, 20 आदमी एक्स्ट्रा आए। और इसे दूसरे एक और मैं तरीका बताता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो आप, कि देखो मैंने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आपको, M1 T1 D1, है ना, अपॉन W1 बराबर M2 T2 D2 अपॉन W2, ठीक है। तो यहाँ पे T1 और D1 थे, D1 नंबर ऑफ डेज थे, T1 इफिशियंसी थी, T2 इफिशियंसी सेकंड पर्सन की, D2 नंबर ऑफ डेज थे, W1 कार्य था दूसरा। तो यहाँ पे एक बात समझना, इफिशियंसी तो सेम रहनी है, T1 बराबर T2 रहेगा हमेशा। तो देखो यहाँ पे लोग कितने हैं? 60। M1 की जो वैल्यू है वो है 60 लोग, है ना, 60 लोग हैं, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 60, 60 ही देने, है ना। तो ये हो गया M, ये हो गया D, ठीक है, डेज। और W का ये कितना भाग है? देखो 3/4, है ना, तो W का 3/4 भाग हो चुका है। मेरी बात को गौर से समझना, W का 3/4 यहाँ पर हो रहा है, और ये बराबर होगा कि हमें नहीं पता कितने लोग करेंगे, है ना। अगर ये इफिशियंसी सेम है और ये कर रहे हैं इसका 3/4 भाग, तो M लोग करेंगे इसी W का, मतलब तो दिन कितने बचे? 90 दिन में ठेका था 30 दिन, है ना, M × 30, ये डेज हो गए, और M मेरे को निकालना है, और ये W का, देखो किसी भी हिस्से का 3/4 हो गया तो बचा कितना? 1/4 भाई, 1 माइनस के 3/4 करोगे तो 4, 4 में से 3 गया 1/4, तो 1/4 ये बचा ना। तो देखिए ये W से W कट गया, है ना, 3 से कट गया 20 बार, है ना, 3 दूनी 6, 20 बार। और देखिए 4 से 4 कटेगा, क्योंकि 4 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ भी ऊपर आ गया, तो 4 से 4 कट गया, तो ये बचा 60 × 20 बराबर 30M, है ना, 30M। तो M बराबर आ जाएगा, ये कट गया 2 बार, तो M बराबर आ गया 40, M बराबर आ गया 40, 2 × 20, है ना। तो 40 लोग कर देंगे, 40 लोग कर सकते हैं बच्चे काम को। अगर 40 लोग बच्चे काम को कर सकते हैं तो लगे कितने? 60, तो 60 - 40 बराबर 20 लोगों को वो हटा सकता है काम से, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था सेकंड मेथड, एक लाइन में क्वेश्चन करने वाला। तो इससे भी आप कर सकते हो, और समझने के लिए उससे भी कर सकते हो, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 28 पुरुष 7/8 भाग काम को एक सप्ताह में करते हैं, है ना। तो एक सप्ताह मतलब 7 दिन। बचे हुए काम को वो एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे वही M1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 T2 D2 अपॉन W2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी को हम यूज करेंगे। तो M1 यहाँ पे कितना है? देखिए M1 है 28, है ना। T1 दोनों की इफिशियंसी हमेशा सेम रहेगी, इफिशियंसी कहीं दे देगा कि वो उससे 3 गुना ज़्यादा काम कर सकता है, या उसकी पावर क्षमता ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम T1 T2 लेंगे, नहीं तो T1 T2 बराबर रहता है। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं यहाँ? 7 अपॉन W का ये कितना भाग कर रहा है? 7/8, तो 7/8 हो गया, ठीक है। 7/8 अगर हो जा रहा है तो बचा कितना? 1/8। तो M1 जो बचा, ये M2 मेरे को पता नहीं, M2 अभी देखिए ये भी बचे हुए सप्ताह में, एक सप्ताह यानी 7 डेज में काम खत्म करा रहा है। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे W
का अब बचा कितना भाग, देखो किसी भी काम का अगर 1/7/8 हो रखा है तो बचा कितना, मानो 1 W था तो 1 में से 7/8 गया, 1/8 बचा। तो देखो 8 में से 1 गया तो 7 गया तो 1, 8 में से 7 गया 1 बचे तो 1/8, तो 1/8 है ना। तो देखिए W से W काटो, 8 से 8 काट दो, है ना, क्योंकि दोनों ऊपर जाने हैं, है ना। 7 से 7 काट दो, है ना। तो M2 बराबर आएगा 28/7 बराबर 4 लोग, है ना। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। ये कह रहा है सप्ताह खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी, है ना। तो 1/8 वर्ग बचा है तो 4 ही लोग उसे खत्म कर देंगे, तो 4 लोग जो है इसको खत्म कर देंगे। तो यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। और अगर आप ऐसे, मैंने जो पहला बताया था, ऐसे भी कर सकते हो कि इनकी इफ़िशियंसी निकालोगे, वो थोड़ा लेंदी पड़ता है, हालांकि हो उससे भी जाएगा कि इसका जो है देखो 7 दिन है और ये 28 7 दिन, तो टोटल वर्क मान लो और उसके बाद में पर पर्सन की इफ़िशियंसी निकालोगे, ये भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिन में, 2 लोग है ना, 2 पीपल 2 डेज इन 2 डेज 2 काम करते हैं, 2 यूनिट है ना, 2 बनाते हैं। तो 100 समान कार्यक्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम करने में कितने दिन में करेंगे। तो देखो मैंने वही सेम बताया था, M1 T1 D1 अपॉन W1, है ना। वर्क यहाँ पे कितने दिन में वर्क चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल टू M2 T2 M2 इंटू T2 इंटू D2, है ना, अपॉन W2। तो देखो इफिशियंसी सबकी समान है ना। तो T1 इक्वल टू T2 हो गया यहाँ पे, है ना। T की तो ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ देखिए 2 लोग हैं, 2 दिन में 2 काम कर रहे हैं, 2 इंटू 2 मैन हो गए, 2 डेज हो गए, अपॉन 2 वर्क हो गया, बराबर, है ना, 100 कार्य समान वाले, है ना। तो यहाँ पे मेरे को M2 की वैल्यू है 100, है ना, M2 की वैल्यू 100 है, इंटू D2 मेरे को पता नहीं, है ना, D2 फाइंड आउट करना है, अपॉन काम वर्क यहाँ पे कितना है 100 ही वर्क हो गया, है ना, 100 ही तो हो गया वर्क। तो देखिए ये जो है D2 की वैल्यू मैं निकालूंगा, D2 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना। तो D2 बराबर आ जाएगा 2 डेज, है ना, 2 डेज, है ना, 2 डेज। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी द्वारा लिए गए समय के, है ना, देखिए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, है ना, ए उसका आधा काम करता है ना, टाइम जो है 3/4 है ना। तो यहाँ पे जरा गौर करिएगा, यदि दोनों मिलकर 18 दिन में काम खत्म करते हैं तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा गौर करना होगा कि आपको इस लैंग्वेज से बहुत अच्छे से फैमिलाइज होना पड़ेगा, इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो बी द्वारा लिए गए समय के, है ना, किसके, बी के, है ना, बी के समय 3/4 में, है ना। अगर बी जो है टाइम समय जो ले रहा है, बी जो टाइम ले रहा है अगर 4, तो ए लेगा उसका 3/4 यानी 3 टाइम, है ना भाई। बी के लिए गए समय के 3/4, है ना, 3/4 में अब ए समय में ए उसका आधा काम करता है ना, ए उसका आधा, तो इफिशियंसी यहाँ पे T1 और T2 जो है चेंज होंगे कि ए जो है आधा काम कर रहा है, यानी उसकी बी जो है 2 काम करेगा तो ए जो है 1 काम करेगा, है ना, 1 काम करेगा। तो आइए उसी फॉर्मूला में रखेंगे हम। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, M1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 T2 D2, है ना, M2 T2 अपॉन W2, है ना। तो ये कह रहा है तो दोनों मिलकर 18 दिन में काम खत्म करते हैं। तो मेरी बात को ज़रा गौर से समझना, तो टोटल वर्क कितना हो गया, देखो बी की इफिशियंसी 2 है ना, और बी का जो लिया गया टाइम 4 है ना, बी का जो लिया गया टाइम है 4, ए का लिया गया टाइम 3 है, और बी की इफिशियंसी 2 है, ए की इफिशियंसी 1 है,
तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो वर्क मान लीजिए दोनों मिलकर 18 दिन में है ना। तो देखिए दोनों मिलके A1 + 3 इंटू 18, इफिशियंसी को जोड़ के उससे दिनों से गुणा कर दोगे तो ये हो गया 18 दूनी 36, 28, 54 है ना, 54 वर्क W हो गया। ठीक है, टोटल जो W हो गया वो हो गया 54 W। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है तो B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ये जो है B = 2 और A = 1, ये जो है इनके कार्य खत्म करने, मतलब A उसका आधा काम यानी वर्क है ये, तो वर्क है तो ये इफिशियंसी नहीं है, इफिशियंसी हमें निकालनी होगी, इफिशियंसी नहीं है सॉरी ये, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, मतलब इसको मिटा देते हैं, 3 इंटू 18 नहीं आएगा, वर्क जो है इफिशियंसी, और ये टोटल वर्क अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला में लगा देते हैं W1 है ना। तो देखिए M1 और ये M2 मान लीजिए A और B, M1 मान लो A है ना, तो इसको करोगे आप तो ये हो जाएगा A इंटू A जो है कितना टाइम ले रहा है ना, जो उसका समय है, A जो है उसका जो है समय जो है 3 ले रहा है। देखो इसमें दिया हुआ है A जो है टाइम ले रहा है B के टाइम का, B जो भी टाइम ले रहा है उसका 3/4 है ना। तो इसको हम करेंगे A/B, अगर मैं करूँगा A/B बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, B यहाँ नीचे आ गया तो 3/4, यानी A 3 टाइम लेगा तो B 4 टाइम लेगा है ना, A 3 टाइम लेगा तो B 4 टाइम लेगा। अब देखिए मैं इस वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ कि A ने लिया 3 टाइम और A काम कितना कर रहा है 1 यूनिट, ये वाला देखो बटे W1, तो 1 हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए M2 की जगह मान लो B, M1 की जगह A है ना, M2 इंटू ये कितना टाइम ले रहा है 4 ले रहा है ना, और ये काम कितना कर रहा है 2 गुना 2, तो देखिए A/B बराबर, ये 2 से कट गया 2 बार है ना, तो A/B बराबर आ गया आपका 2/3, यानी A की इफिशियंसी है ना, ये T1/T2 आ गया, यानी ये वैल्यू जो है T1/T2 की, A की इफिशियंसी 2 है तो B की इफिशियंसी 3 है, A की क्षमता 2 है तो B की क्षमता 3 है, तो टोटल क्षमता कितनी हुई। हाँ, अब हम यहाँ निकालेंगे टोटल वर्क, ये जो 2 और 1 था ये कार्य का रेशियो था, कार्य करने का रेशियो कि कौन कितना कार्य करता है, लेकिन इफिशियंसी ये आ गई 2 और 3 की इफिशियंसी है ना, क्योंकि उसमें टाइम भी अलग अलग ले रहा है, तो टाइम लेगा तो फिर हम उसे इफिशियंसी नहीं निकाल सकते, तो ये इफिशियंसी आई 2, तो टोटल वर्क कितना आया, कुल इफिशियंसी 2 + 5 सॉरी 2 + 3 इंटू नंबर ऑफ डेज है ना, डेज कितने 18 इंटू 18, तो 18 × 5 90 टोटल वर्क हो गया है ना। अब पूछा क्या है कि B अकेले कितने दिन में करेगा, तो B की इफिशियंसी यहाँ पर कितनी है 3/3 कर दो, ये वर्क है टोटल है ना, तो ये कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा, B जो है उसे 30 डेज में 30 डेज में ख़त्म कर देगा, ऑप्शन ए सही है। और A कितने में कर देगा, A इसको /2 कर दो, A की इफिशियंसी 2 आई है तो 45 डेज में कर देगा, ये अगर पूछा जाता, लेकिन यहाँ पूछा है A, ऑप्शन ए सही है क्योंकि B का पूछा है ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। B द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में A द्वारा उसका आधा काम करता है ना, A उसका आधा काम करता है, यदि दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं तो B अकेले, बिल्कुल सेम है, बस डाटा चेंज कर दिया, वहाँ 1/4 था तो यहाँ पर कर दिया है 1/3, वहाँ 3/4 था जो भी। तो देखो A जो ले रहा है, A जो है B का 1/3 टाइम ले रहा है ना समय है ना, तो A/B करोगे 1/3, यानी A 1 टाइम लेगा तो B 3 टाइम लेगा। अब ये क्या कह रहा है, ये हो गया टाइम, ठीक है समय। अब कर लीजिए
वर्क का। यदि ए उसका आधा काम करता है तो ए काम करता है किसका, बी का हाफ, है ना। तो ए बटे बी, वही सेम, इससे हमें क्या है पता चल जाएगा ए कितना कर रहा है। ए 1 कर रहा है तो बी 2 करेगा, उसका आधा काम करता है दोनों मिलके। अब देखो वही सेम कि m1 यानी यहाँ कर लीजिए ए इंटू नंबर ऑफ डेज, ए का कितना है 1, और ये काम कितना कर रहा है 1, है ना। अब बराबर इसको कर दीजिए बराबर, ये हो गया बी इंटू बी का नंबर ऑफ डेज, टाइम कितना ले रहा है बी जो 3 गुने टाइम में कर रहा है, और काम कितना कर रहा है 2, है ना। तो ए अपॉन बी बराबर आ गया आपका 3/2, क्योंकि ये 2 वर्क कर रहा है, यानी ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की इफिशियंसी 2 है। तो ये टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई, कुल इफिशियंसी 3 + 2 इक्वल टू 5 हो गई। और ये काम कितने में ख़त्म कर रहे हैं 10 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया इंटू 10, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो गया आपका 50, 10 × 5 = 50, है ना। और पूछा किसकी है, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, बी की इफिशियंसी 2, तो 2 से कट गया 25 बार, तो 25 दिन में बी करेगा 25 दिन में, ठीक है। यही इसका आंसर सही है। तो और ए का पूछा जाता तो ए की इफिशियंसी 3 है तो 50/3 हो जाता, है ना। तो ये जो है इसका आंसर आ गया। फॉर्मूला सब में वही लगना है, m1 t1 d1/w1 = m2 t2 d2/w2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता, है ना, बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है तो कितने दिन में काम करेगा। तो देखो पहले निकालो बी की कार्य क्षमता, बी की जो इफिशियंसी है ना, बी की इफिशियंसी क्षमता जो होगी वो होगी ए का 50%, मतलब होता है 50% का मतलब हो गया 1/2 अधिक, है ना। ए का ए प्लस ए का 1/2, है ना। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का 3/2। समझ में आया कि नहीं आया तो बताता हूँ। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, ए का 50%, ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे दिया है ए का 50% अधिक, है ना, तो ए का 50% यानी 50% फ्रैक्शन होती है 1/2। अब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 3a/2, तो ये क्या हो गया ए का 3/2, है ना। इफिशियंसी किसकी, बी की। तो यहाँ देखिए वही सेम m1 t1 d1/w1 बराबर m2 t2 × d2/w2 में पुट कर दीजिए। अब मेरे को पता करना है बी कितने दिनों में करेगा, है ना। तो देखिए a1 अगर इसका मतलब है ए जो है उसे 3 दिन में करेगा तो बी जो है नहीं, ये हो जाएगा आपका ए अगर 2 दिन में करेगा तो बी उसे, बी की कार्यक्षमता 1 से अधिक है ना, तो बी अगर 3 दिन में करेगा तो ए उसे 3 में करेगा तो बी 2 दिन में कर देगा। ये है इसका मतलब। इफिशियंसी अगर जिसकी ज़्यादा होती है वो नंबर ऑफ डेज उतने ही कम लेता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे इससे निकाल सकता हूँ कि b = a × 3/2, है ना। तो b/a हो गया, b/a बराबर हो गया 3/2, यानी b की इफिशियंसी अगर 3 है तो a की इफिशियंसी 2 है। तो अब ये मैं इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करूँगा इन वैल्यू को, तो ये समझिए कि a की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 2 × कितने दिन में कर रहा है 9 डेज में, a/w, है ना, काम तो उतना ही है। अब इफिशियंसी से मैंने निकाल लिया कि ये कितना ज़्यादा करेगा, है ना,
कार्य क्षमता उसकी जो इफिशियंसी निकाल ली यहाँ से सीधा सीधा, इतना परसेंट अधिक कर रहा है। तो यानी अब बी जो है, बी कितना कर रहा है, बी की इफिशियंसी कितनी है 3 इंटू डेज मेरे को निकालने हैं कि बी कितने दिन में करेगा, वही सेम डब्लू है ना, डी अपॉन डब्लू है ना, वही बी की इफिशियंसी, ये थी ए की इफिशियंसी है ना, ए इंटू वो निकाल देते ना m1, ए हो गया। और ए की इफिशियंसी कितनी निकाली मैंने, ए की इफिशियंसी निकाली मैंने 2 यहाँ से, और बी की इफिशियंसी निकली 3, तो ये हो गया बी की। तो डब्लू से डब्लू कट गया, 3 से 3 बार कट गया, तो इसको बी को लगेंगे दिन बराबर, बी को दिन जो लगेंगे डे, बी को लगेंगे वो 2 गुणा 3 बराबर 6 दिन, ठीक है, 6 डेज। तो इसका ऑप्शन सी सही आएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं एक बात यहाँ पे कॉमन सेंस अगर हम यूज करें कि भाई कैसे होगा, तो देखिए ए जो है किसी काम को 9 दिन में कर रहा है ना, ए जो है इसको 9 दिन में कर रहा है, 9 डेज में, है ना। तो अगर किसी की इफिशियंसी 2 गुनी हो जाए, पहले ये समझना 2 गुनी हो जाए, तो अगर मैंने बताया था इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो काम जो है जल्दी ख़त्म होगा। तो अगर किसी की इफिशियंसी 2 गुनी हो जाए, 2 मतलब देखो ए जो है एक दिन में 5 स्पून बना रहा था, तो 45 स्पून बनाने में से लग रहे थे 9 दिन, यही तो हुआ। अब वो 10 बनाएगा तो कितने दिन लगेंगे भाई, 10 बनाएगा तो कितने दिन लगेंगे, जस्ट आधे दिन लगेंगे। तो बस ऐसे ही इसे करेंगे। तो अगर उसकी इफिशियंसी अगर डबल हो गई तो उसे डेज लगेंगे 9/2। अगर यहीं पे इफिशियंसी 50% अधिक का मतलब होता है 1.5 गुना, यानी 3/2 है ना। तो 50% अधिक मतलब 1.5 गुना, 1.5 का मतलब हो गया ए का 3/2 को करोगे है ना, तो 3/2 करोगे तो 9/3 इंटू 2, यही तो हो जाएगा। 3/2 का अपॉन मिलाओगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो 2 गुणा 3 बराबर 6 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए दिया ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है ना, और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है, किसकी, ए की, है ना, और वह अकेले, कौन, ए, किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। तो ए भी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए पहले हम निकालेंगे यहाँ पे इनकी इफिशियंसी, एक्चुअल इफिशियंसी क्या बन रही है। तो देखो इसका मतलब है 30% को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये होता है 3/10, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए की इफिशियंसी जो है बी की इफिशियंसी का, है ना, बी की इफिशियंसी से 30% अधिक है। 30% यानी अगर बी की 10 है तो ए की 13 एफिशिएंसी होगी, है ना। अगर बी की 10 है तो ए की जो है 30% अधिक, यानी 10 का 30% 3 होता है ना। इस जो मैंने एक परसेंटेज का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया है कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये इस 30% का मतलब है ये इसका कि 10 का 30% 3 है, और ये जो है कह रहा है कि इससे 30% अधिक है। तो यानी अगर ए की 10 है, बी से अगर बी की 10 है, ये मान लीजिए अगर बी की 10 है, अगर बी की 10 है तो ए की जो है इफिशियंसी 13 होगी। तो ए बटे बी अगर हम करेंगे, ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी अगर हम करेंगे तो ये होगा 13/10। अगर बी की इफिशियंसी 10 है तो ए की इफिशियंसी 13 होगी। अब अगली लाइन में इसने कहा है क्वेश्चन ने कि वह अकेले, कौन, ए, किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क जो होता है वो होता है इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, है ना, इफिशियंसी इंटू डेज। तो इफिशियंसी कितनी है 13 और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 23। तो ये हो गया टोटल वर्क, है ना, ये हो गया टोटल वर्क।
अब पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो ए और बी की इफिशियंसी क्या है, तो नंबर ऑफ डेज जो होता है कितने दिन में करेंगे उसका सीधा सीधा है कि टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ निकाल देते हैं। ए प्लस बी की इफिशियंसी जो होगी वो होगी 13 + 10। बी की 10 है तो ए की 13 है ना। 13 + 10 यानी 23 है ना, 23 ये बी है ना। तो ये हो गया बराबर 23। तो ये कितने दिन में करेंगे मिल के दोनों, तो ये टोटल वर्क कितना है 13 × 23, इसको 23 ही रहने देते हैं। और अपॉन ए प्लस बी मिलकर करेंगे दिनों में, दोनों मिलकर करेंगे दिनों की संख्या बराबर आएगा 13 × 23/23। 23 से 23 कट गया तो कितना आया 13 है ना। कितना आया 13 दिन। अगर पूछा जाता कि ए कितने दिन में करेगा तो ए की इफिशियंसी 13 थी, 13 कट जाता। पूछा जाता बी कितने दिन में करेगा तो 13 × 23/10, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 1.3 × 23 हो जाता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकती है ना, कितना एक्स, और 6 पुरुष और आ जाएं तो काम जो है 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करो। देखिए इसको एक तो यह है, मैंने पहले बताया था कि एक्स पुरुष जो है उस काम को करेंगे कितने दिन में 10 दिन में। एक्स पुरुष जो उसी काम को करेंगे उसको 10 दिन में, बराबर 6 लोग उस काम को करेंगे 20 दिन में, है ना। तो 10 से कट गया 2 बार, तो x की वैल्यू आएगी 12। अब बोलोगे समझ में नहीं आया है ना कि कैसे आगे 6 कैसे आगे 20, तो मैं समझाता हूँ, उसी के लिए बैठे हैं, चिंता मत करिए। तो ऑप्शन 12 सी आएगा। देखिए x लोग, पहले मैं डिटेल में समझाऊंगा इसे। x लोग इसे कर रहे हैं 30 दिन में, वर्क है W वही m1 T1 × D1 W1 बराबर m2 T2 × D2 W2, है ना। तो काम वही W रहेगा बराबर। अब ये क्या कह रहा है कि x + 6 इसी काम को, है ना, x + 6 6 पुरुष और आ गए। अब 6 प्लस और आ गए तो ये काम कितने में ख़त्म हो जा रहा है 20 दिन में W। तो W से तो W हटा ही दो, 0 से 0 हटा दो, है ना। तो अब इसको करोगे 3x बराबर 2x, 2 का मल्टीपल कर लो +12। तो ये x 2x को इधर ले आओगे तो ये होगा 3x - 2x बराबर 12। तो x बराबर 12 संख्या होगी। ठीक है, x बराबर 12, ऑप्शन सी। अब आप कहोगे कि जो पहले बताया था उस वो कैसे हुआ, वो भी मैं समझा देता हूँ। कि देखिए यहाँ पे दिया है कि x पुरुष जो है, x लोग किसी भी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, है ना, लाइन वाइज समझना। x लोग जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो 6 लोग और आ जाने से, x + 6 लोग और आ जाने से ये काम 10 दिन पहले यानी 20 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। तो देखो x + 6 जो लोग आए हैं इससे जो है कितने दिन कम हो रहा है काम, 10 दिन कम हो रहा है ना भाई। x लोग जो है 10 दिन में जो काम बना, मतलब 10 दिन में x लोग हैं ये 10 दिन तक जितने काम करते, है ना, मान के चलो कि x लोग 30 दिन तक काम करना था उन्हें, लेकिन अब कितने में कर रहे हैं 20 में। तो यानी जो 10 दिन तक काम करते वो क्यों कम किए, इतना 10 दिन कम क्यों किए, क्योंकि x + 6 ने 20 दिन कर दिया कंटिन्यू, है ना। तो जो +6 ने जो किया था, x + 6 ने जो किया था कितना 20 दिन, वो उसका असर आ गया किस पे कि x का 10 दिन कम हो गया, तो बस हो गया। तो जो किसका किया था 6 लोगों ने किया था, है ना, 6 लोगों ने किया था 20 दिन तक कंटिन्यू, उसका फ़र्क पड़ा कि x ने इतना कम किया, कितना 10 दिन तक कम किया, बराबर किसके 6 लोगों ने किया था 20 दिन तक।
6 लोग अगर नहीं आते और ये 20 दिन तक नहीं करते तो x लोग को 10 दिन तक ज़्यादा करना पड़ता है ना भाई, इन्हें 30 दिन करना पड़ता, अब इन्हें 20 ही दिन करना पड़ा, यानी 10 दिन कम करना पड़ा। तो ये 10 दिन जो कम कर रहे हैं x लोग, वो किसके बराबर है? 6 लोगों ने कंटिन्यू 20 दिन तक किया है। तो देखो 10 से 20 दो बार कट गया, तो x कितने थे? 12। और अगर अब भी समझ में ना आया हो तो देखिए मैं समझाता हूँ बिल्कुल बहुत सरल तरीका से। देखो क्वेश्चन को और आंसर को कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम में जाओगे, जहाँ डाटा चेंज हुआ वहाँ घूम जाओगे। तो इससे अच्छा है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखिए यहाँ पे मेरे को पता चल गया x की वैल्यू 12 है ना। तो 12 लोग है ना 30 दिन में कोई काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क मान लो 30 दिन में काम कर रहे हैं कोई भी, तो टोटल वर्क हो गया 12 36 360 है ना। 12 लोग 360 काम कर रहे हैं, यानी 12 लोग जो है एक आदमी, मैं मान के चलता हूँ एक मैन एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, ये समझ लो एक चेयर बना रहा है, ठीक है, एक चेयर बना रहा है। तो 12 आदमी 12 मैन 30 दिन में कितनी चेयर बनाएंगे? कितनी चेयर बनाएंगे? ये 360 है ना, 360 चेयर बनाएंगे। अब समझना मेरी बात को कि 6 और आ गए, 12 में 6 और आ गए, तो कितने हो गए? ये 18 हो गए है ना। अब 18 लोग 360 चेयर बनाने में कितना टाइम लेंगे भाई? 18 लोग आ गए और 360 बनाएंगे तो कितना टाइम लेंगे? 360 कुर्सी हैं बनानी, 360 ही, और 18 लोग हो गए तो कितना हो गया? 18 दूनी 36, 20 दिन में ही बना देंगे है ना। ये 20 दिन में बना देंगे, क्यों? क्योंकि ये जो 6 लोग आए थे ना, 6 लोगों ने 20 दिन में कितनी कुर्सी बना दी? 120 है ना। 6 दिन में 6 लोगों ने 20 दिन में 120 कुर्सी बना दी, समझ रहे हो। जबकि 12 लोग यही 120 कुर्सी बनाने में कितना दिन लेते? 10 दिन भाई। 120 कुर्सी बनाते तो कितना टाइम लगता है इनको? 120/12 यानी 10 दिन। तो ये 10 दिन पहले काम खत्म हो गया। जो काम जो है 30 दिन में होना था वो 20 दिन में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये 6 लोगों ने 20 दिन में 120 इनका काम कर दिया। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि जो 12 लोगों का 10 दिन का जो काम था वो 6 लोगों ने 20 दिन में कर दिया। समझ गए कि 10 दिन का काम x का 6 लोगों ने 20 दिन में कर दिया। तो x की वैल्यू जो होगी x × 10 बराबर 6 × 20, तो x बराबर 12। ठीक है, देखो मैंने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से समझा दिया है। कोई भी पैटर्न आप एग्जाम में फॉलो करिए। देखो मेन चीज़ क्या होती है एग्जाम में, अगर आप किसी एग्जाम में बैठोगे वहाँ पर टाइम की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होती है ना। तो जो ट्रिकें होती हैं ना, ट्रिक जो देते हैं कि ऐसे उड़ाइए ऐसे उड़ाइए, वो एक पीसफुल माइंड में अच्छे से काम करती हैं। लेकिन जहाँ जो अपीयर करते हैं ना एग्जाम में जो बैठते हैं, उसमें एक प्रैक्टिकली देखना, सारी ट्रिकें उड़ जाती हैं हवा में। उसमें सिर्फ काम आता है तो कॉन्सेप्ट और आपका किया हुआ एक्सपीरियंस। बार बार क्वेश्चनों को करिए। और वहाँ पर खाली यही नहीं है टाइम एंड वर्क्स के क्वेश्चन आ रहे हों, नंबर ऑफ टाइप के तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे भाई। उन्हें क्या है, कोई भी एग्जाम जो लेता है उसको क्या करना है, उसको तो सिर्फ पूरा पैटर्न बनाना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो टाइम एंड वर्क्स से एक क्वेश्चन उठा लेगा, 2 उठा लेगा मैक्सिमम। अब ये 2 क्वेश्चन अगर आपने टाइम एंड वर्क्स पूरा किया और वो 2 क्वेश्चन नहीं बना पाए तो पूरा बेकार गया, ये समझ लो पूरा बेकार गया। अब वो 2 क्वेश्चन छूट गए तो यानी पूरा टाइम एंड वर्क्स बेकार गया। परसेंटेज है, परसेंटेज 3 क्वेश्चन आए 2 छूट गए तो कितना परसेंटेज आपने दिया भाई? 30% रह गया आपके, या तो इसका जो एफिशिएंसी आपकी 30% हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि बार बार हर पैटर्न के क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, न कि ट्रिक तो बहुत है। मैं एक इसका भी टाइम एंड वर्क्स पर भी मैं एक फार्मूला का डिटेल दूंगा लास्ट वीडियो में। मैं सारे जो भी करा रहा हूँ अभी कॉन्सेप्ट वाइज करा रहा हूँ, इनको समझिए। उसके बाद मैं एक सारे टाइम एंड वर्क्स के क्वेश्चन के फॉर्मूले भी दूंगा, शॉर्ट फॉर्मूले, उसको लास्ट वीडियो में दे दूंगा। उससे पहले मैं पूरा इसको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। और इसको भी आप प्रैक्टिकली देखना, यही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। जो मैं फार्मूला बताऊंगा ना, उनमें कुछ फार्मूला याद रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फार्मूले
गायब हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है। बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा। तो देखिए मैंने बताया था जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो कम टाइम लेगा। तो देखो 40% की जो फ्रैक्शन होती है, समझना मेरी बात को, 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 2/5, है ना। यानी अगर ए की इफिशियंसी 5 है ना, कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी, है ना, इफिशियंसी जो है इसकी 5 है, तो ए की कितनी होगी, बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है। तो अगर ए की 5 है, अगर ए की 5 है तो बी की कितनी हो गई, 2 अधिक भाई 5 का 40% दो, तो बी की हो गई 7, बी की इफिशियंसी हो गई 7, 5+2, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना हो गया ए का, तो टोटल वर्क देखो कितना हो गया, ए इंटू ए की इफिशियंसी कितनी है 5 इंटू नंबर ऑफ डेज कितने 7, तो ये कितना हो गया 7×5 = 35। अब 7×35 वाला वर्क है 350 टोटल वर्क है, 7 इफिशियंसी वाला कितने दिन में कर देगा इसे, 7×35 यानी 50 डेज, 50 डेज, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। देखिए ए की इफिशियंसी मतलब ए करता है इसे 70 डेज में, ठीक है, 70 डेज में। अब ये की को इसको हटा देते हैं, ए कर रहा है इसे 70 डेज में, जबकि बी की इफिशियंसी जो है, बी की इफिशियंसी है ना, वो ए की इफिशियंसी से 40% अधिक है ना। ये बात बहुत ध्यान रखना। अगर दे देता ना कि ए की 40% है तो यहाँ सीधा मल्टीपल हो जाता, लेकिन जब अधिक दे दिया ना शब्द, देखो भाषा का बहुत बड़ा खेल है इन क्वेश्चनों में। अगर अधिक दे दिया है तो ए की मानिए ए प्लस 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, तो ये 2 करोगे तो 5 है, तो ये हो गया 40% ए का करोगे तो ये हो जाता है 2a/5, है ना। ए का अगर 40% करोगे तो ये हो गया 2a/5, इसको जोड़ोगे तो ये होगा 7a/5। इसका मतलब हुआ कि 5 और 2 7, ये हो गया ना। अगर ए जो है 5 है तो बी जो है 7 होगा। कैसे, देखिए बी बराबर 7a/5, तो ए को ले आओ इधर, है ना, तो ये क्या हो गया b/a बराबर 7/5, ठीक है। तो देखो बी की इफिशियंसी अगर 7 है तो ए की इफिशियंसी 5 होगी, और 5 का 40% 2 होता है ना, मैंने बताया था 40% इक्वल टू होता है 2/5, है ना। तो 5 का 40% 2 होता है और ये अधिक है 5 से, तो 5 अगर ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की इफिशियंसी 7 हुई। जब ए की इफिशियंसी 5 है तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क जो है वो कितना हो गया, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 5×70, भाई नंबर ऑफ डेज कितने ले रहा था ये 70 ले रहा था, तो टोटल वर्क हो गया 350। अब 350 हो गया तो बी इसे कितने दिन में कर देगा, बी को करने के लिए लगा समय बराबर होगा टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, इफिशियंसी इसकी 7 है तो 350/7 बराबर 50, है ना। तो 50 डेज में ये ख़त्म कर देगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को, सीधा इसी फॉर्मूला पे आ जाइए, m1t1d1/w1 बराबर m2t2d2, है ना। टी और t1 t2 यहाँ पे इफिशियंसी है, तो यहाँ पे इफिशियंसी बराबर है दोनों क्वेश्चनों में। देखिए काम जो है, हाँ
कुछ व्यक्ति है ना किसी काम को, मतलब मान लीजिए m पर्सन है ना, m पर्सन है, 12 दिन है और वर्क है w। अब तो 2 गुने व्यक्ति है, 2 गुने व्यक्ति यानी 2m व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, d दिनों में, डे मान लीजिए। और काम कितना है, 2 गुने व्यक्ति आधे काम को, है ना। तो ये कितना हो गया, w/2। तो 2 पहुंच गया ऊपर, w से w कट गया, m से m कट गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 12 बराबर 2d/2, है ना। तो देखो ये कट गया 6 बार, 2 से कट गया 6, 3 बार। तो d बराबर आ गया आपका 3 डेज, ठीक है। d बराबर आपके डे बराबर आ गया 3 डेज। यहाँ वैल्यू सब पता है ना। देखो m माना था मैंने, कुछ व्यक्ति को m मान लिया था, 12 दिन में ख़त्म कर रहे थे w वर्क को, है ना। फिर उसके बाद 2 गुने व्यक्ति यानी m थे तो 2m हो गए, 2 गुने व्यक्ति, सेकंड स्टेटमेंट ये वाले का 2m हो गया। अब आधे काम यानी w का आधा w/2, और ये 2 पहुंच गया ऊपर, है ना। तो ये हो गया 12, w से w कट गया, m से m कट गया, 12 बराबर 2 इंटू डी इंटू ये इंटू है, ठीक है, 2d/2 यानी 4d बराबर 12, तो d बराबर 3 दिन जो है इसका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, है ना, 16 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन, उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 64 व्यक्ति, है ना। बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ वही m1 m2 वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो देखिए m1, देखिए इसको हम लिख देते हैं m1 t1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 t2 d2 अपॉन w2, ठीक है। तो देखिए तो 80 पर्सन है ना, तो 80 इंटू, अब देखो ये घंटे और डेज दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना, घंटे और डेज, ठीक है। तो यहाँ हो गया 6, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्किंग जो है आवर और नंबर ऑफ डेज में काउंट हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, है ना, टाइम में। तो ये हो गया 16 अपॉन, काम तो उतना ही है w, तो बराबर w मान लो या कुछ भी जो भी वर्क है, अपॉन में उसी काम को कितने घंटे में, है ना। तो मान लो h घंटे, है ना, इंटू 64% इंटू दिन कितने हो गए 15 बट्टे w। तो w से तो w काट दो, है ना, और 16 चौक 64, है ना, 4 बार कट गया, और 4 से ये कट गया कितना 20 बार, 20। तो h बराबर आएगा आपका, h बराबर आया आपका 20 इंटू 6 अपॉन 15, है ना। तो 6 से ये कट गया 2 बार, मतलब 3 से 6, और ये कट गया 5 बार, तो 5 से कट गया 4 बार, है ना। तो 4 दूनी 8 बराबर 8 आवर काम डेली करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी। कुछ नहीं, बस वो कैलकुलेशन है, बाकी तो गुणा भाग वही करने, क्योंकि देखो भाषा है मैन, तो इसका लैंग्वेज अगर समझ आ गया तो कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। यदि 4 पुरुष या 6 महिला, 4 पुरुष या 6 महिला 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन को समाप्त करते हैं, तो 10 पुरुष तथा, है ना, तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं।
तो देखिए इसमें सबसे पहले मेरे को एक रिलेशन बनाना होगा पुरुष और महिला में कि कितने पुरुष बराबर कितनी महिला हैं, ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 4 पुरुष यानी 4 मैन बराबर 6 वुमेन। देखो 4 पुरुष या 6 महिला 7 घंटे काम करके, मतलब बराबर वर्किंग आवर है इनका, बराबर नंबर ऑफ डेज है, तो 4 पुरुष बराबर 6 महिला में सीधा सीधा लिख सकता हूँ। तो एक ये काटोगे कितना हो गया, 2 मैन बराबर 3 वुमेन, 2 से कट गया ना। ये चीज़ जो है एक इनका रिलेशन बन गया कि 2 आदमी 3 महिला के बराबर काम कर सकते हैं, ठीक है, 2 आदमी 3 महिला के बराबर काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पूछा क्या है, देखिए यहाँ पूछा है एक चीज़ और, यहाँ पे भी हम अब इनका रिलेशन बना लेते हैं। कैसे कि 10 पुरुष तथा 3 महिला, तो मैं इनको टोटल जो है मैन में चेंज कर लेता हूँ, कितने मैन आदमी हैं, ठीक है ना। मैं इसको जो है टोटल उसमें मैन में चेंज कर लेता हूँ कि कितने पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ तथा दिया है तो यानी ये जुड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। या दिया होता तो एक ही की वैल्यू ले लेते। तो देखो 10 पुरुष 10 मैन प्लस 3 वुमेन, है ना, 10 मैन प्लस 3 वुमेन, तो 3 वुमेन बराबर कितना मैन है, 2 मैन। तो ये कितना हो गया, 10 मैन प्लस 2 मैन बाई 3 वुमेन इक्वल टू 2 मैन। तो ये कितने हो गए, 12 मैन। तो मैन कितने हो गए, 12। बस अब क्या बचा, तो देखो M1 M2 वाले में फॉर्मूला है, उसी में रख देते हैं। देखो 4 पुरुष 4 मैन हो गए इंटू 7 घंटे काम कर रहे हैं डेली, है ना, और 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, वर्क वही है ना, बराबर। अब मेरे यहाँ पे कितने मैन है, 12 मैन है, W ये हो गया। अब ये दोनों मिलके कितने बने, 12 मैन, है ना, और आवर कितने हो गए, 8 घंटे, है ना। कितने दिन, मतलब नंबर ऑफ डेज मेरे को पता करना है। वर्क कितना है यहाँ पे, 2 गुना वर्क, है ना, तो 2W, 2 इंटू W, बस। तो देखो W से W काट दो, ठीक है, 2 से ये कट गया 4 बार, 12 से 12 कट गया, 4 से 4 कट गया, है ना, तो D बराबर आया 7 डेज, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और बताओ इसको समझने में कुछ दिक्कत आई। पहले मैंने मैन और वुमेन का इक्वल किया कि एक मैन बराबर कितना बन रहा है ना, तो एक मैन बराबर भी मैं निकालता तो 3/2 में वुमेन आ रहा है ना, तो मेरे को वो निकालने की जरूरत क्या है, क्योंकि 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन, और यहाँ पे दिया है 3 वुमेन, तो 3 वुमेन की जगह मैंने रख दिया 2 मैन, तो ये टोटल जो है 12 मैन हो गया। तो यहाँ दिया था 12 दिन, तो ये काट पीट करके पूरा जो है कैलकुलेशन करके आंसर आया 7 डेज, ठीक है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि x व्यक्ति किसी काम को x दिन में करते हैं तो उसी काम को y आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो x पर्सन है और x ही दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हुआ, ये है ये x जो है x पर्सन है ना, कितने पर्सन है, x पर्सन, x मैन, नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी x, और नंबर ऑफ डेज कितने x। तो मेरे को टोटल वर्क निकालना है पहले, है ना, टोटल वर्क कितना आया, x इंटू एक्स ही था, नंबर ऑफ पर्सन जो भाई 5 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 5 गुणा 10 भाई 50 ही तो होगा, तो ये हो गया x स्क्वायर, है ना। अब 22 आदमी से कितने दिन में करेंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बाई, तो वर्क कितना टोटल x स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, तो 22 आदमी हैं तो ये करेंगे x स्क्वायर अपॉन 22 डेज में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, ठीक है।